बहुत प्यारा सा तस्वीर है जगन्नाथ भगवान का, और इसका फ्रेम इतना मजबूत है ना, आप पूछो मत। खूबसूरत भी तो है कितना। बहुत खूबसूरत है सुना। और जो भी कमेंट किया भाई, उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताने में भी खुशी हो रही है, पुरानी यादों को आप लोग याद दिला देते हैं। हाँ, जो हम बहुत टाइम के बाद धुंधले पड़ गए थे, उसको ताज़ा हो गया, मतलब ताज़ा वो हो गया। यादगार ताज़ा हो गया। उसके लिए हाँ। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट और आया था कि भाभी ये जो रिंग है ना, ये रिंग है, इसके बारे में बताइए। तो नेक्स्ट ब्लॉग इसके बारे में बताएंगे कि हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज दोपहर के बज गए 2:35 और खाना पीना खा के हम लोग रेडी हो गए हैं। कल वाली ब्लॉग आपने देखा होगा, डस्टू को नहला रहे थे। डस्टू हमारा बहुत बात मानता है, बहुत बहुत। और ये हमारे जगन्नाथ भगवान की जो फोटो लगी हुई है, ये हम कहाँ से लिए थे, कहाँ से मंगाए थे, ये फ्रेम फिर कहाँ लगवाए थे, या फ्रेम सहित लेके आए थे, कौन लेके आया था, उसके बारे में आज आप जानकारी देंगे। क्योंकि एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया था। जब प्यारी कमेंट आती है, दिल को छूती हो कमेंट, तो इच्छा करती हाँ यार इस पे वीडियो बनाया जाए। तो बताते हैं कहानी इसकी क्या है कि हमारी हमसफ़र पापा मम्मी को पहली बार फ्लाइट में बैठा के ले गई थी उड़ीसा। तो कहानी तो मैं बता दूं, लेकिन अपनी हमसफ़र की आवाज़ में आप सुनोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो फटाफट चलते हैं, हमसफ़र क्या कर रही हो देखते हैं, है ना। सबसे पहले लाइट बंद कर दे, क्योंकि बिजली का बिल बहुत आ चुका है यार। बिजली का बिल मालूम है 5,840 रुपये इस बार आया। मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया भाई, इतना बिजली के बिल। फिर कल से क्या हो रहा है मालूम है, कल से एक ही कमरे में सो रहे हैं हम लोग कि भाई मेहमान के लिए हम लोग लगवाए हैं, तो मेहमान आएंगे तो वो सोएंगे, हम लोग इतना बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे भाई। 5,840 रुपये। तो चलिए, हम सफ़र हमारे यहाँ बैठी हुई है, वार्तालाप करते हैं अपनी हम सफ़र से। हाँ सुना, हाथ मिला लो हमसे। और मैम क्या हाल चाल है बताइए, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। घूमो। अच्छा घूमूं। और डस्टू में नहा बैठा हुआ है। डस्टू बिल्कुल एकदम नहा वहा के एकदम बिल्कुल कल से एकदम रेडी है। और ये हमारी फ़ोटो है पुरानी। तो सुना, एक कहानी है। आ, एक कमेंट आया बहुत प्यारा सा कि भैया डस्टू अब थोड़ा सा उधर जाओ बेटा, जाइए वहाँ बैठिए आराम से। आप बैठिए आराम से पीछे जाके। कैमरा अब चालू होता है तो फिर पास में आने का मन करता है। आप पहले तो भाग जाते थे कैमरा चालू होता था तो, हैं क्यों। मेरा जाओ बच्चा, उधर मेरा जाओ, बच्चा। पहले मैं इधर बढ़ जाओ। तो सुना, वो जो हमारे घर में पोस्टर है जगन्नाथ भगवान का है, वो कहाँ से आप लाए थे। एक तो मैं भूल गई थी, बहुत टाइम हो गया तो। मुझे याद है, हाँ। ये आप मम्मी पापा को फ्लाइट में जब ले गए थे, हाँ, आपने बताया था कि हम वो जा रहे हैं उड़ीसा जा रहे हैं, तो वहीं से लाए थे ना। हाँ तो बताइए। जगन्नाथ धाम गए थे मम्मी पापा को लेके दर्शन कराने के लिए, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। और फिर काफ़ी टाइम तक रखने के बाद 2018 में इसको फ़ोटो फ्रेम करवाया। 2018 में लाए कितने में थे। देखिए, मैं जब जगन्नाथपुरी से लाई थी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं फ़ोटो फ्रेम जब करवाई थी मुझे याद है, 3500 रुपये का फ़ोटो फ्रेम करवाई थी 3500 का फोटो फ्रेम करवाए थे 2018 18 में। में। और कहाँ से करवाए थे। मालवीय नगर। मालवीय नगर। मालवीय नगर मार्केट से। मतलब और कहाँ पता है, आपको भी पता होगा, चाउमीन की गाड़ी जहाँ हाँ, लगती है उसके बगल में उसके बगल में जो लकड़ी की सारे मौसम्बी की दुकान के बगल में ना, हाँ। जहाँ से हम लोग कूलर लाए थे, एसी लाए हैं उसके पहले। हाँ। पास में। तो दोस्तों, और ये जो हमारे जगन्नाथ भगवान की जो वो तस्वीर है, वो कागज़ का नहीं है, कपड़े का है। है जी। वो कपड़े का है। और मेरी हमसफ़र, मुझे तो प्राउड होता है अपनी हमसफ़र पे यार कि मम्मी पापा को पहली बार ये उड़ीसा वही फ्लाइट में लेके गई थी।
खुश रहो खुश रहो। क्या बोलते हैं कितना 10 दिन के लिए हम गए थे जगन्नाथपुरी। अच्छा। तो मम्मी पापा को दर्शन भी कराए, समुंदर दिखाए मम्मी पापा को। और सबसे ज़्यादा मेरे पापा खुश हुए थे उस टाइम, क्योंकि पापा ने लाइफ में सब कुछ अचीव किए थे, बच्चों के लिए कमाना, अच्छे कंपनी पापा काम करते थे, लेकिन कभी पापा ने फ़्लाइट नहीं बैठे फ्लाइट में। तो एक समय आया कि पापा को जगन्नाथ धाम करना था, वैष्णो देवी जाना था, शिरडी साईं जाना था, और 2-4 जगह था। तो हमने बोला कि चलिए ठीक है पापा, आपको जगन्नाथ धाम करवाते हैं पहले। तो मम्मी पापा को लेके गए थे। अच्छा। और अद्दू तक मेरे ख्याल से अद्दू मेरा वही 3 हाँ, साल 2-2.5 साल। हाँ 2.5-3 साल का था। तो हम बोलना चाहते हैं कि जब पहली बार पापा मम्मी बैठे थे, आप बैठाए फ्लाइट में लेके मम्मी पापा को, तो उनकी फीलिंग क्या थी? खुश तो बहुत है, क्योंकि मम्मी के लाइफ में पहली बार थे, पापा के लाइफ में थे। पर कहते ना, अब इतनी उम्र उनके हो गए थे, इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हाँ, बहुत पापा हैप्पी बहुत महसूस कर हैप्पी रहे थे कि कि पापा फ्लाइट में फ्लाइट से, बैठे। हाँ, फ्लाइट से उतर रहे हैं। पापा का हमेशा एक खास करके मेरे पापा जब सफ़र करते थे, एक बैग होता था। ज़्यादातर लोग ऐसे फ़्लाइट में लेके ही चलते, तो वो बैग लेके मेरे पापा हर जगह वो सफ़र करते थे। तो पापा उस टाइम काफ़ी अच्छा स्मार्ट भी दिखते थे मेरे पापा, अच्छा लगते थे। तो लेकिन पापा अंदर से बहुत खुश थे, मम्मी भी खुश थे, लेकिन मम्मी डर रही थी कि पता नहीं कैसे उड़ेंगे, क्या होगा नहीं होगा। मम्मी थोड़ी सी डर रही थी, लेकिन तो पापा बहुत खुश हुए। उसके बाद पापा को नैनीताल लेके गए, फिर पापा को मसूरी लेके गए। मतलब आप लेके गए? हाँ, फिर पापा को हम शिमला लेके गए। तो ये सब पापा को घुमाए। तो मतलब पापा को कितना खुशी मिला पता नहीं, पर मुझे बहुत प्राउड भी हुआ और खुशी भी हुआ कि भाई हम बाबूजी मम्मी को। पापा के लिए कुछ कर पाए हैं। नहीं तो ज़िंदगी भर पापा मम्मी काम ही करते रहे दिल्ली में। कभी कोई स्टेट, मतलब कोलकाता तो जाना आना साल में रहते थे, लेकिन कोई स्टेट नहीं जाना, घूमने जाना नहीं है। तो मैं जितना भी कर पाई हूँ, मुझे लगता है बहुत कम है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुझे अपने मन को तसल्ली होता है कि प्राउड होता है ना। होता है। हाँ, तो प्राउड सबको होता है। मेरा भी मन बहुत करता है कि बाबूजी को कभी हम फ्लाइट में बैठाएं। मम्मी तो अभी है नहीं। बाबू को बहुत जल्द फ्लाइट में बिठाएंगे। हाँ, मेरा हम लोग का मन है कि बहुत जल्दी उनको हाँ, बैठाएं। बाबू आप आएंगे अभी कुछ महीनों के बाद आएंगे। तो सोच रहे कि जो भी बहुत उनका बनारस नाती से, पोता जो भी आने वाले हैं आएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि बनारस से ना हाँ, इस बार बड़ा बेटे को और बाबूजी को उसके दादाजी को फ्लाइट से फ्लाइट लेके। से बुलवाएंगे, नहीं तो भिजवाएंगे। और ये वीडियो अगर नहीं देखेगा बड़ा बेटा, तो उसके लिए, बड़े से देखता नहीं जल्दी, वीडियो देखता है, कम देखता है। तो जानकारी हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, वो एक सरप्राइज़ है उसके लिए। तो फाइनली हम ब्लॉग बनाए थे। पहले आ जाओ, आज ब्लॉग, बस आज का ब्लॉग यही था कि हेलो जी, फ़ोन आ गया। किसका है? किसका है? रेड लाइन है? अच्छा। तो फाइनली दोस्तों, इस फोटो की बात हो रही थी। बहुत प्यारा सा तस्वीर है जगन्नाथ भगवान का, और इसका फ्रेम इतना मजबूत है ना, आप पूछो मत। खूबसूरत भी तो है। बहुत खूबसूरत है सुना। और जो भी कमेंट किया भाई, उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताने में भी खुशी हो रही है, पुरानी यादों को आप लोग याद दिला देते हैं। हाँ, जो हम बहुत टाइम के बाद धुंधले पड़ गए थे। उसको ताज़ा हो गया, ताज़ा मतलब वो हो यादगार गया। ताज़ा हो गया। हाँ। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट और आया था कि भाभी ये जो रिंग है ना, ये रिंग है, इसके बारे में बताइए। तो नेक्स्ट ब्लॉग इसके बारे में बताएंगे कि ये हम कहाँ से और कब लिए थे। इस ब्लॉग में नहीं, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबी हो जाएंगी। और ये आप जब जाइएगा ना जगन्नाथ उड़ीसा धाम जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर, तो वहाँ से आप ले आइएगा और ये फ्रेम करवा लीजिएगा और अपने घर में टांग दीजिएगा। और ये कांच है, शीशा है। और उस समय 36-35 सौ रुपये लगा था। जी। अभी की डेट में कितना लग जाएगा सोना? अभी के डेट में कुछ नहीं तो सोना आप चलिए 7-8 हज़ार के अंदर।
हाँ 8,000 से ऊपर ही होएगा, क्योंकि 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गया, तो आप हर साल अगर 1,000 रुपये करके चलेंगे तो 8,000 मतलब 10-12 हज़ार। मतलब 6-7 हज़ार तक हो जाएगा। हाँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी हो गई होगी कि ये फ़ोटो फ्रेम जगन्नाथ भगवान का मेरी हमसफ़र लाई थी, जगन्नाथ धाम पुरी से। जगन्नाथपुरी धाम से लाई थी। और बस यही है ना, जी इतनी जानकारी देना था। जी। और कुछ बोलना है? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जी। जय जगन्नाथ भगवान की। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव। महादेव मेरे सभी दोस्तों को खुश रखे, मस्त रखे, और जबरदस्त रखे, अपना ख्याल रखेगा। दुआ में याद रखिए। बाय दोस्तों, लव यू।